डिमोनेड कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डिमोनेड कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को आर अजय जिनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिति और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एविल, द डिमोनेड कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डिमोनेड कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर इवेंट्स को अच्छी तरह दिखाया जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डिमोनेड कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कौन शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डिमोनेड कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डिमोनेड कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एविल प्रेजेंस लगता था, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डिमोनेड कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्य जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था, अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्य अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है, लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कष्ट थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं, उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्य के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्य सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डिमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रुथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, जिसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक एंड के साथ ही पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा। अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्स को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्स के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्य एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्स को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन ने एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब आने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है। क्लाइमैक्स तक मॉरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्य के दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं।
चौथा, सर्जनो खालिद एज राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, डिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलेनिन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कास्ट को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही, जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टेडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुलनिधि और प्रिया भवानी शंकर को अपसेट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज़ किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डेमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणलेथी और प्रिया शंकर ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था, जो इसे अरुणलेथी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डेमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल घोस्ट से अलग है, उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। डेमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट। सीक्वल से ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी MS या 13B, ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है, लेकिन डेमोनेट कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डेमोनेट कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्ट्रीन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और इनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया।
फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं, इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी, जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डेमोनेट कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़, जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ इविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डेमोनेट कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती की डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डेमोनेट कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डेमोनेट कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को आर अजय जिनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिथी और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एविल, द डेमोनेट कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डेमोनेट कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर इवेंट्स को अच्छी तरह दिखाया, जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा, जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा, लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है, जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद, जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डेमोनेट कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कोई शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल
इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डिमोनेट कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एबल प्रेजेंस लगता था उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्य जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्य अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कष्ट थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्य के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्य सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डिमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है जिसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। एक हिंट के साथ कि पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा, अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्स को रोकना चाहता है।
हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्या के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्या की मदद करना और कर्स के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्या एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्स को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब भागने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है, क्लाइमेक्स तक मोरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्या के दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एस राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, टिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलेनिन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कास्ट को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक्स रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुणनिधि और प्रिया भवानी शंकर को अपसेट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डिमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणनिधि और प्रिया शंकर ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था जो इसे अरुणनिधि की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डिमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल गोस्ट से अलग है, उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। डिमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट, सीक्वल से
ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी MS या 13B, ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है, लेकिन डिमोनेड कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डिमोनेड कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डिमोनेड कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई, जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए, जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्ट्रेन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की, ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और एनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने, जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं, इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी, जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डिमोनेड कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़, जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ ईविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डिमोनेड कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती को डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डिमोनेड कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डिमोनेड कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को अजय गनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिति और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एविल, द डिमोनेड कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डिमोनेड कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है, जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर इवेंट्स को अच्छी तरह दिखाया, जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा, जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा, लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बज़ क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है, जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद, जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डेमोनिट कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक शापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कोई शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था, उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डेमोनिट कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डेमोनिट कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एविल प्रेजेंस लगता था, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डेमोनिट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डेमोनिट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्या जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था, अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्या अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसका असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से
बच सकें। ये मूवमेंट ट्रेजिक है, लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कर्स थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्या के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्या सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डिमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, इसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। एक हिंट के साथ कि पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा। अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्ज को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्ज के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्या एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्ज को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन ने एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब आने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है। क्लाइमेक्स तक मोरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्या की दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एस राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, टिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलेनिन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कर्स को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही जिससे मैं ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुणिथी और प्रिया भवानी शंकर को अपसेट किया गया।
रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज़ किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डेमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणलेथी और प्रिया शंकर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था, जो इसे अरुणलेथी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डेमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल घोस्ट से अलग है, उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। डेमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट। सीक्वल से ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी MS या 13B, ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है, लेकिन डेमोनेट कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डेमोनेट कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्क्रीन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और इनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डेमोनेट कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ इविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डेमोनेट कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है।
फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती को डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डिमोनेड कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डिमोनेड कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को आर अजय जिनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिधि और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एविल, द डिमोनेड कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डिमोनेड कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस के क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर इवेंट्स को अच्छी तरह दिखाया जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डिमोनेड कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कौन शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डिमोनेड कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डिमोनेड कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एबल प्रेजेंस लगता था, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल
डिमोनेट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्या, जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था, अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्या अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है, लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कष्ट थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं, उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्या के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्या सेक्रीफाइस, भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डिमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, जिसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। एक हिंट के साथ कि पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिति थी। पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा। अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्स को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्स के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्या एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्स को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब आने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है। क्लाइमेक्स तक मोरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक घोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला,
अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्या की दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एज रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एज राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, डिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलियन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कास्ट को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही, जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टेडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुलनिधि और प्रिया भवानी शंकर को एप्रिशिएट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डेमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणनिधि और प्रिया शंकर ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था, जो इसे अरुणनिधि की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डेमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल घोस्ट से अलग है, उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। डेमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट। सीक्वल से ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी एमएस या 13B, ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है, लेकिन डेमोनेट कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डेमोनेट कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्ट्रेन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके।
ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और इनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं, इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी, जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डेमोनेट कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़, जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ ईविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डेमोनेट कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती को डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डेमोनेट कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डेमोनेट कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को आर अजय जिनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिथी और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एवल, द डेमोनेट कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डेमोनेट कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर एलिमेंट्स को अच्छी तरह दिखाया, जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा, जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा, लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है, जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद, जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डेमोनेट कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है।
बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कोई शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डेमोनेट कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डेमोनेट कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एबल प्रेजेंस लगता था उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डेमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्य जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्य अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कष्ट थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्य के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्य सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डेमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, जिसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। एक हिंट के साथ कि पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी।
पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा। अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्ज को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्ज के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्य एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्ज को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब भागने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है, क्लाइमेक्स तक मोरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्य की दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एस राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, डिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलेनिन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कर्ज को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक्स रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुणनिधि और प्रिया भवानी शंकर को एप्रिशिएट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डिमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणनिधि और प्रिया शंकर ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था जो इसे अरुणनिधि की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डिमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल गोस्ट से अलग है, उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल
ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। डिमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट। सीक्वल से ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया, लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी MS या 13B, ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है, लेकिन डिमोनेट कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डिमोनेट कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई, जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए, जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्ट्रेन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की, ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और एनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने, जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं, इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी, जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डिमोनेट कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़, जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ ईविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डिमोनेट कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती की डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डिमोनेट कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डिमोनेट कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को अजय गनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिधि और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एवल, द डिमोनेट कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डिमोनेट कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है, जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है।
रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर एलिमेंट्स को अच्छी तरह दिखाया जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डिमोनेट कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कौन शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डिमोनेट कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशन्स तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एविल प्रेजेंस लगता था, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्य जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था, अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्य अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए।
ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है, लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कर्स थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्य के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्य सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डिमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, जिसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक एंड के साथ ही पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर, इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा। अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्स को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्स के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्या एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्स को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन ने एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डिमोट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डिमोट कॉलोनी में मर गया था और अब आने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है। क्लाइमैक्स तक मॉरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ इविल कहना गलत होगा। ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्या के दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एस राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, टिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलियन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कर्स को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डिमोनेट कॉलोनी 2
ने बॉक्स ऑफिस पर स्टेडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुलनिधि और प्रिया भवानी शंकर को एप्रिशिएट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। कुछ ने पहले पार्ट की कंपैरिजन में सीक्वल को थोड़ा वीकर पाया। ओवरऑल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने डेमोनेट कॉलोनी 2 को एक सॉलिड हॉरर सीक्वल माना जो फ्रेंचाइजी के फैंस को सेटिस्फाई करता है लेकिन नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा फैमिलियर लग सकता है। ओवरऑल फिल्म ने हॉरर जेनर में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। अरुणलेथी और प्रिया शंकर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज की थी। फिल्म का टोटल बजट 15 से 20 करोड़ था और इसने 85 करोड़ का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन किया था जो इसे अरुणलेथी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनाता है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे डेमोनेट कॉलोनी 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। स्पेशली एटमॉस्फेरिक हॉरर और डार्क विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जो सस्पेंस को बना के रखते हैं। स्टोरी में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल गिल्ट और मॉरल डिलेमास को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया गया है। जो विलन है वो टिपिकल घोस्ट से अलग है। उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी और इमोशनल डेप्थ है जो फिल्म को डीपर बनाता है। कैरेक्टर के बीच का इमोशनल कनेक्शन और सेक्रीफाइस थीम भी यूनिक टच देता है। ओवरऑल ये हॉरर मूवी सिर्फ के स्केयर्स देने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने वाली थी। यही मुझे इस फिल्म में सबसे यूनिक लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। डेमोनेट कॉलोनी 2015 में आई फर्स्ट पार्ट। सीक्वल से ने पहले फिल्म का हॉन्टेड हाउस कॉन्सेप्ट और सस्पेंस को मेंटेन किया लेकिन इस बार साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल लेयर्स ज़्यादा थे। पहला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सिमिलर मूवीज जैसे रागिनी MS या 13B ये फिल्म भी रियलिस्टिक सेटिंग और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स है लेकिन डेमोनेट कॉलोनी 2 का टोन ज़्यादा डार्क और सीरियस है। द कंजरिंग सीरीज जैसा एटमॉस्फेरिक हॉरर और इमोशनल बैक स्टोरी का एलिमेंट इसमें भी है लेकिन ये अपने इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ यूनिक फील देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बेहतर साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग करता है और सिमिलर जेनस फिल्म से डार्क, लेयर्ड और सस्पेंसफुल है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग असली डेमोनेट कॉलोनी या उसके सिमिलर हॉन्टेड लोकेशंस पर हुई जहां कास्ट और क्रू ने रियल स्पूकी एक्सपीरियंस फील किया। ज़्यादा सीन्स रात में शूट किए गए जिसकी वजह से क्रू को मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन फेस करनी पड़ी। कुछ एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान स्ट्रीन नॉइजेस और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स बताए जो शूटिंग एनवायरनमेंट को और भी एटमॉस्फेरिक बनाते हैं। लीड एक्टर्स ने अपने रोल के लिए मेंटल कंडीशंस और मेडिटेशन की ताकि हॉरर सीन्स में ऑथेंटिक इमोशंस दे सके। ओवरऑल ये छोटे इंसिडेंट्स फिल्म की डार्क और एरी फील को और इनहेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। फिल्म के इनिशियल फेज में वेंकी वेणुगोपाल को सीक्वल का डायरेक्टर अनाउंस किया गया था लेकिन नवंबर 2022 में अजय गनानमुथु ने उनकी जगह ली और फिल्म को डायरेक्ट किया। वेंकी अब भी राइटिंग टीम का हिस्सा थे। आंती जेसेक्लेन ने जो फिल्म में जॉन डेमोनेट का किरदार निभाते हैं इस सीक्वल में भी अपने रोल को कंटिन्यू करते हैं। प्रिया भवानी शंकर को फीमेल लीड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जो पहली फिल्म में नहीं थी। उनका कैरेक्टर सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल इन चेंजेस ने फिल्म को नए डायरेक्शन और डेप्थ दी जो ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। डेमोनेट कॉलोनी का स्पेशल टच है रियलिस्टिक हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ जो सस्पेंस और फियर को नेचुरल बनाता है। साइकोलॉजिकल हॉरर और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं। ट्रेजिक एंटागोनिस्ट जिसका बैक स्टोरी सिर्फ इविल नहीं बल्कि सिंपैथी भी जगाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट जो स्टोरी को इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। ओवरऑल ये एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को बाकी हॉरर मूवी से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं।
चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसा ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। डिमोनेट कॉलोनी 2 का सेंट्रल मैसेज है अपने पास्ट के गिल्ट और फियर्स को समझना और उनका सामना करना ही असली लिबरेशन है। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट इसलिए दिया क्योंकि कैरेक्टर के पर्सनल रिग्रेट, सेक्रीफाइस और दोस्ती की डीपली दिखाया गया है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना हॉरर के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से, जिससे सिर्फ डर नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूरी होती है। डिमोनेट कॉलोनी 2 एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2015 में आई ओरिजिनल डिमोनेट कॉलोनी का सीक्वल है। इस फिल्म को आर अजय जिनानमुथु ने डायरेक्ट किया है। लीड एक्टर्स में अरुणिति और प्रिया भवानी शंकर शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जनर की मूवी है। फिल्म में भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो नेचुरल वर्ल्ड के लॉस को तोड़ती है। डर और सस्पेंस से भरी कहानी जिसमें व्यूअर्स को टेंशन और थ्रिल महसूस होता है। कहानी में ट्विस्ट, सस्पेंस और सर्वाइवल एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखते हैं। अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं जैसे द कंजरिंग, पिज़्ज़ा या एविल, द डिमोनेट कॉलोनी 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक रियल हॉन्टेड जगह चेन्नई के डिमोनेट कॉलोनी पर बेस्ड है। कहानी में कुछ दोस्तों का सामना एक बदला लेने वाले भूत से होता है जो एक श्रापित कर्स से जुड़ा होता है। रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन, सुपरनैचुरल रिवेंज विद डीप लोर, साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड। ओवरऑल ये टिपिकल हॉरर से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि इंटेंस एटमॉस्फेयर और कर्स ड्रिवन स्टोरी भी है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और हॉरर इवेंट्स को अच्छी तरह दिखाया जिससे लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता बनी। कुछ व्यूअर्स ने इसे मास्टर क्लास इन हॉरर ड्रामा कहा जबकि कुछ ने इसके फैमिलियर एलिमेंट्स पर निंदा की। क्रिटिक्स ने ट्रेलर की एडिटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को सराहा लेकिन कुछ ने स्टोरी में नएपन की कमी महसूस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट किया लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फिर भी हॉरर जेनर के फैंस के लिए ये एक प्रॉमिसिंग सीक्वल साबित हुआ। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर से होती है जहां से पहला ही इंप्रेशन ये मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के इवेंट के बाद जहां सिर्फ एक दोस्त सूर्या बचा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और गिल्ट के साथ जी रहा है। उसके आसपास लोगों को अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जब कुछ नए लोग डिमोनेट कॉलोनी में वापस जाते हैं, एक श्रापित जगह जहां पहले भूत ने सबका सफाया कर दिया था, तब कहानी दोबारा एक्टिव होती है। फिल्म का टोन पहले ही सीन से डार्क, इंटेंस और एटमॉस्फेरिक है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल से पता चलता है कि ये एक सीरियस हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑडियंस को तुरंत ये फील होता है कि कोई शक्ति इन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही है। ओवरऑल इस ओपनिंग से क्लियर हो जाता है कि फिल्म हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का फ्यूज़न है और सस्पेंस ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला मेजर ट्विस्ट ये है कि सूर्य जो पहले पार्ट में बचा था उसका कनेक्शन अब भी भूत के कर्स से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि कर्स के पार्ट बन चुका है। उसकी आइडेंटिटी और मोटिव्स कहानी के बीच में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरा, जब नए कैरेक्टर्स डिमोनेट कॉलोनी में जाते हैं तो पहले लगता है कि उनका फेट भी पहले वाले दोस्तों जैसा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भूत उनसे कुछ चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। तीसरा, एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आता है जब डिमोनेट कॉलोनी की असली कहानी रिवील होती है, जहां पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि एक शापित लेगेसी है जो जनरेशंस तक बदलती गई है। चौथा, मूवी के एंड तक एक बड़ा ट्विस्ट ये मिलता है कि जो गोस्ट पहले सिर्फ एक एविल प्रेजेंस लगता था, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी और मोटिव कुछ और ही होती है। ये रिवील करता है कि जो सच दिखता है
ज़रूर नहीं वो हो। पांचवा, एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां कैरेक्टर्स को एक सेक्रीफाइस या कर्स को एक्सेप्ट करने का चॉइस मिलता है। ये ट्विस्ट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि कहानी को इमोशनली पावरफुल और मॉरली चैलेंजिंग बना देता है। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी के ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने नहीं देते, हर टर्निंग पॉइंट पे सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं और भूत के कैरेक्टर को एक टिपिकल घोस्ट से ज़्यादा मिस्टीरियस और लेयर्ड बना देते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। स्टोरी के एंड में कैरेक्टर्स डेमोनेट कॉलोनी के अंदर फिर से उसी शापित महल में फंसे जाते हैं। इस बार कर्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है और सब कुछ लॉकडाउन जैसे फील देता है, जैसे कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं दे रहा। ट्विस्ट ये आता है कि सूर्या, जो पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर था, अब पूरी तरह से भूत के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। उसकी गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर दिया है और वो अनकॉन्शियसली कर्स को आगे बढ़ा रहा है। ये मोमेंट इमोशनली डिस्टर्बिंग है। ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि सूर्या अब खुद एक मीडियम बन चुका है। फिल्म फाइनल मोमेंट में पता चलता है कि भूत सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं आया, उसके असली मोटिव अपनी अधूरी कहानी दुनिया के सामने लाना और उन लोगों को पनिश करना जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। ये रिवेंज नहीं, जस्टिस का डिस्टॉर्ड फॉर्म बन गया है। क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स का सामना एक ऑप्शन होता है, ये या तो वो भूत से लड़कर कर्स तोड़ने की कोशिश करे जो रिस्की है, या अपने किसी को एक को सेक्रीफाइस करे जिससे कर्स सेटिस्फाई हो जाए। ये मॉरल डिलेमा मूवी को टिपिकल हॉरर से एलिवेट करता है। ऑडियंस सोचने लगती है, अगर तुम्हें किसी अपने को मारना पड़े ताकि दूसरे बच जाए तो क्या तुम करोगे। क्लाइमैक्स में सूर्य अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बाकी लोग भूत से बच सकें। ये मोमेंट ट्रेजिक है, लेकिन इससे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट होता है। कर्स थोड़ा कम होता है मगर पूरी तरह मिटता नहीं है। फिल्म दिखाती है कि जो लोग गिल्ट और पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं, उनके लिए भूत सिर्फ एक शक्तिमान शत्रु है, बल्कि अंदर का डर भी होता है। सूर्या के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि जो गिल्ट हम भूल जाते हैं वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इवन आफ्टर सूर्या सेक्रीफाइस भूत पूरी तरह से मिटता नहीं। इसका मतलब ये है कि कर्स एक साइकिल है, जब तक असली सच रिवील नहीं होता तब तक ये फिर से किसी और रूप में लौटेगा। डेमोनेट कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मेटाफोर है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के सच से भाग रहे होते हैं। हॉन्टेड जगह से ज़्यादा डेंजरस होता है हॉन्टेड लोग। ओवरऑल डेमोनेट कॉलोनी 2 का क्लाइमैक्स डार्क, हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि गिल्ट, सेक्रीफाइस और ट्रूथ के इम्पैक्ट की कहानी है। एंडिंग ओपन एंडेड है, इसमें कर्स थोड़ा थमा है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक हिंट के साथ ही पार्ट 3 भी हो सकता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो सूर्या अरुणिथी, पहले पार्ट का लोन सर्वाइवर, इस बार सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में वापस आता है। साइलेंट, गिल्ट रिडन, हॉन्टेड बाय पास्ट ट्रॉमा, अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं, अपने गिल्ट को मुकाबला करना और कर्स को रोकना चाहता है। हीरोइन डेबी प्रिया भवानी शंकर, एक कैरेक्टर जो सूर्य के पास से जुड़ी होती हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ लाती हैं। ब्रेव, एम्पैथेटिक, लॉजिकल थिंकर, सूर्य की मदद करना और कर्स के सच को समझना चाहती हैं। ओवरऑल सूर्या एक हॉन्टेड सोल है जो रिडेम्पशन चाहता है और डेबी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर है जो उसे ह्यूमैनिटी दिखाता है। दोनों मिलकर कर्स को साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट डेमोनेट का भूत, एक वेनेजफुल स्पिरिट जो डेमोनेट कॉलोनी में मर गया था और अब आने वालों से बदला लेता है। पास्ट में इसका साथ जबरदस्ती अन्याय और धोखा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया। ये भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द का एहसास दिलाने के लिए लौटा है। स्टोरी पर इफेक्ट पूरी कहानी को ड्राइव करता है, कैरेक्टर्स गिल्ट और फियर को एक्टिव करता है। क्लाइमेक्स तक मॉरली कॉम्प्लेक्स विलन बन जाता है जिसे सिर्फ ईविल कहना गलत होगा।
ओवरऑल एंटागोनिस्ट एक ट्रेजिक गोस्ट है जिसका रिवेंज कहानी में हॉरर से ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ लाता है और हर कैरेक्टर के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, अरुण पांड्यन एज इंस्पेक्टर देवराज, एक टफ और लॉजिकल पुलिस ऑफिसर। दूसरा, मीनाक्षी गोविंदराजन एज आरती, सूर्या की दोस्त, इमोशनल एंकर। तीसरा, विजय अर्चना एस रम्या, या क्यूरियस एंड बोल्ड गर्ल जो हॉन्टेड कॉलोनी के अंदर जाती हैं। चौथा, सर्जनो खालिद एस राहुल, टैक्स सेवी फ्रेंड जो गोस्ट के सिग्नल्स डिकोड करता है। पांचवा, डिसेरिंग डॉर्जे एंड एंटी जेस्केलेनिन, माइनर बट सिम्बॉलिक रोल्स एज हिस्टोरियंस और लोकल्स। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में सिर्फ विक्टिम्स नहीं बल्कि हर कैरेक्टर कास्ट को समझने, रिएक्ट करने और तोड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके थ्रू ही इस हॉरर का साइकोलॉजिकल, इमोशनल और इन्वेस्टिगेटिव डायमेंशन निकल कर आता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट वीकेंड में डिसेंट क्राउड अट्रैक्ट किया, स्पेशली हॉरर फैंस में। ट्रेलर और स्टोरी की वजह से सस्पेंस बनी रही जिसमें ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और उसके मुकाबले में कलेक्शन प्रॉफिटेबल रहा। क्रिटिक रिव्यूज़ का इफेक्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन ओवरऑल फैंस ने मूवी को पसंद किया। ओवरऑल डिमोनेड कॉलोनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर स्टडी रन किया और अपने जेनर में एक सस्पेंसफुल सीक्वल साबित हुआ जो फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने एटमॉस्फेरिक हॉरर और सस्पेंस बिल्डअप को पसंद किया। परफॉर्मेंसेस स्पेशली अरुलनिधि और प्रिया भवानी शंकर को अपसेट किया गया। रियल हॉन्टेड लोकेशंस का यूज़ और डार्क विजुअल्स को भी लोगों ने प्रेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी